गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो लास्ट क्लास में मेनली हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग और साथ साथ एज्योर के साथ उसका क्या रिलेशन है, और फ्रॉम एज्योर व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज दैट वी कैन ऑब्टेन, उसको लेके चर्चा किए थे। और साथ साथ मैंने इंसिस्ट किए थे कि हर कोई अपना अपना एज्योर अकाउंट को भी ओपन कर ले, और जिन्होंने अकाउंट को ओपन किए एक छोटा सा प्रैक्टिकल किए थे। खैर दैट इज नॉट ऑफ दैट मच बिकॉज एक्चुअल प्रैक्टिकल सेशन चलो आज से ही हम लोग शुरू करेंगे। और आज जो प्रैक्टिकल हम लोग शुरू करने वाले हैं दैट इज एक्चुअली हाउ वी कैन मैनेज द वर्चुअल मशीन्स, हाउ वी कैन मैनेज द वर्चुअल मशीन। तो इनिशियली 10-15 मिनट हम थोड़ा स्पेंड करेंगे टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एज्योर वर्चुअल मशीन, और उसके बाद वन बाय वन आई विल शो यू और व्हाट आई नीड। यू ऑल्सो डू द थिंग्स पैरेलली विथ मी। देखो, मैंने कर दिया बोलने से नहीं होगा, मैंने कर दिया बोलने से नहीं होगा। यू हैव डन, यू हैव टू प्रूव इट। कैसे? तुमने जो किए हो, देखो हम लोगों ने हर कोई अपना व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर है, तो तुम्हारा जो स्क्रीन है जिसमें तुमने एक्टिविटी परफॉर्म किए हो, ये नहीं बोल पाओगे कि सर मेरा पास तो अकाउंट नहीं है, मैं नहीं कर पाए, इसलिए मैंने ऑलरेडी अकाउंट शेयर भी कर दी। ठीक है, उसको इस्तेमाल करो और उसके जरिए एक्टिविटी को परफॉर्म करो और स्क्रीन का फोटो उठाओ और ग्रुप में भेजो एंड मेक इट ए हैबिट, मेक इट ए हैबिट। ठीक है, काम होने के साथ साथ फोटो उठाना और ग्रुप में भेजना। ठीक है, मेक इट ए हैबिट। जो नहीं भेजोगे, अगर किए ही भी हो, तो आई विल कंसीडर यू हैव नॉट डन दैट। फाइन, आई विल कंसीडर यू हैव नॉट डन दैट। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज वाला टॉपिक वेयर फ्रॉम वी आर स्टार्टिंग दैट इज मेनली बेस्ड ऑन डिप्लॉय एंड मैनेज वर्चुअल मशीन। अच्छा, एक सुझाव है, पेन और पेपर लेके बैठो। द प्रैक्टिकल दैट आई विल बी शोइंग, राइट डाउन द स्टेप्स एंड आई विल गिव यू द टाइम टू डू द प्रैक्टिकल। ठीक है, तो देन लुक एट दोज नोट दैट यू हैव टेकन इनटू योर नोटबुक और उसको तुम फिट करके दिखाओ। कभी कभी पैरेलली करना थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, क्योंकि दो दो तीन तीन मशीन लेके बैठना पड़ता है। एक बार मेरे वाला देखो फिर खुद करो। सो पेन पेपर लेके बैठो और जो मैंने दिखाए उसका नोट ले लो, फिर उसी को ही जो अकाउंट शेयर किए हैं या अपना अकाउंट में अप्लाई करके दिखा दो। ठीक है, आई विल गिव यू टाइम फॉर दैट। तो हम लोग शुरू करेंगे विथ एज्योर वर्चुअल मशीन। ठीक है, वी विल स्टार्ट विथ एज्योर वर्चुअल मशीन। और जो चीज हम लोग अभी सीखने वाले हैं दैट हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर ए वर्चुअल मशीन फॉर बोथ विंडोज एंड लिनक्स। ठीक है, एक विंडोज वीएम बनाएंगे और लिनक्स वीएम भी बनाएंगे और उसको हम लोग एक्सेस भी करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ वर्चुअल मशीन, व्हाट इज एज्योर वर्चुअल मशीन? देखो, एज्योर वर्चुअल मशीन इज वन ऑफ द सेवरल टाइप ऑफ ऑन डिमांड स्केलेबल कंप्यूटिंग रिसोर्स। ये बेसिकली एक कंप्यूटिंग रिसोर्स जो कि एज्योर हमने ऑफर की है। ठीक है, एज्योर हमको जो ऑफर किए हैं, टिपिकली हम लोग एक वीएम को चूज करते हैं जहां हमें मैक्सिमम कंट्रोल चाहिए ओवर द कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को मालूम है कि कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म हम लोग को तीन टाइप का सर्विस ऑफर करते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरों का मेंटेनेंस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर करते हैं और बाकी मेरा जिम्मेदारी है। पैस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और अंडरलाइंग एनवायरनमेंट वो पूरा ही क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का जिम्मेदारी है। हम लोग मेनली अपना एप्लीकेशन को लेके काम करते हैं। और सैस, जहां पे ए टू जेड सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही प्रोवाइड करते हैं। तो जहां पे मेरे को अपना कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में टोटल कंट्रोल चाहिए, सिवाय द हार्डवेयर, द रेस्ट ऑफ द थिंग दैट आई नीड टू कंट्रोल, वहां पे मेरे को वर्चुअल मशीन चाहिए। ठीक है, और एक एज्योर वर्चुअल मशीन ये हमें इतना फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, ये जो वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट है उसमें से मेरे को इतना फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि विदाउट हैविंग टू बाय एंड मेंटेन द फिजिकल हार्डवेयर,
हम एज्योर के प्रोवाइड किए गए हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर बेस करके उसको चला सकते हैं, फाइन, बट यू स्टिल नीड टू मेंटेन द वर्चुअल मशीन बाय परफॉर्मिंग द टास्क। बाय द वे, किसी का माइक्रोफोन अनम्यूटेड है, काइंडली म्यूट योर माइक्रोफोन प्लीज। किसी का माइक्रोफोन अनम्यूटेड है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ प्लीज। ठीक है, देखो वर्चुअल मशीन का तो हार्डवेयर मेरे को एज्योर प्रोवाइड करेगा, मगर उसमें इंस्टॉल हो जाने के बाद बाकी जो एक्टिविटी हम लोग को जनरली अपना ऑन प्रीमाइसेस एनवायरनमेंट में करना पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल मानो कि अपना पैचिंग, ठीक है, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ ही हमको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, उसी तरह जैसे हम लोग अपना फिजिकल एनवायरनमेंट में मशीन के ऊपर करते हैं। ठीक है, देखो दीज आर सम ऑफ द थिंग दैट आई नीड टू रिमेंबर और आई नीड टू थिंक अबाउट बिफोर आई क्रिएट द वीएम। एक वीएम को क्रिएट करने से पहले ये एक दो पॉइंट है, ठीक है, जो हमको थोड़ा सा काम करना है। नंबर वन, द नेम ऑफ आवर एप्लीकेशन रिसोर्स। एप्लीकेशन रिसोर्स का मतलब द वीएम, ठीक है, मेरा वीएम को मैं क्या नाम देना चाहता हूं। देन इन विच लोकेशन माई रिसोर्स विल बी स्टोर्ड, कौन सा लोकेशन में मैं अपना रिसोर्स को रखना चाहता हूं। तीन, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द वर्चुअल मशीन। साइज बेसिकली डिफाइन द हार्डवेयर कंपोनेंट, मतलब अपना हार्डवेयर कंपोनेंट हमको क्या मिलता है। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ VMs दैट कैन बी क्रिएटेड, बिकॉज दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन द कोटा, अपना जो सब्सक्रिप्शन है, अपना जो रीजियन है, हर एक का रीजियन कोटा, सब्सक्रिप्शन कोटा, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि मैं कितना वर्चुअल मशीन एक साथ बना सकता हूँ। बाय द वे एक चीज मैं बोलूं, वी कैन एनहेंस आवर कोटा। ये कोटा एनहेंसमेंट कैसे किया जाता है वो भी मैं दिखाऊंगा, मगर ट्रायल अकाउंट में कोटा एनहेंसमेंट होते नहीं है। जब वो पेड में कन्वर्ट होगा तो आई कैन शो यू हाउ वी कैन एनहेंस द कोटा। देखो एनहेंस कर लिया उसका मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को इस्तेमाल करना है, और एनहेंस करने से भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमको भरना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग आराम से कोटा को एनहेंस करेंगे, देखेंगे, क्योंकि एज एजुअर एडमिन वो भी एक हम लोगों का जिम्मेदारी में ही आते हैं। देन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वीएम आफ्टर इट स्टार्ट्स, ये तो पोस्ट डिप्लॉयमेंट और द रिलेटेड रिसोर्स, क्योंकि एक वीएम को जब हम लोग डिप्लॉय करेंगे तो उसके साथ साथ कुछ एडिशनल रिसोर्स भी हमें देना है जिसके ऊपर मेरा वर्चुअल मशीन डिपेंडेंट है, फॉर एग्जाम्पल द नेटवर्क, द स्टोरेज वगैरह वगैरह, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं डिटेल्स में। नेम, ठीक है, it will not only identify the virtual machines in the virtual machine management blade, मगर साथ साथ the name that we provide, ठीक है, it will become the host name of the respective virtual machine। ये जो वर्चुअल मशीन जो हमने बनाएंगे उसका होस्ट नेम भी यही होगा जो नाम हम देंगे। मैंने क्यों बोला, क्योंकि तुम देखोगे अलग अलग प्लेटफॉर्म में, जैसे विंडोज में, उसमें कोई केस सेंसिटिविटी होता नहीं है, सिवाय पासवर्ड कोई केस सेंसिटिविटी कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मगर लिनक्स प्लेटफॉर्म में काम करेंगे वहां पे तो A to Z सारे केस सेंसिटिव है। तो इसलिए वहां पे वीएम का नाम, मतलब मशीनों का नाम भी केस सेंसिटिव ही होना चाहिए, तो इसलिए इसको भी हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जनरली द नेम कैन गो अप टू 15 कैरेक्टर्स, ठीक है। लोकेशन दैट इज रेफर टू द रीजियन, मेरे को कौन सा रीजियन से वीएम को लेना है, ठीक है, कौन सा रीजियन से वीएम को लेना है। देखो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉट ऑल रीजियन दे सपोर्ट ऑल काइंड ऑफ वीएम साइज। वीएम साइज जो कि नेक्स्ट पॉइंट में ही हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि हर एक लोकेशन से मेरे को हर एक साइज यानी कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का वीएम मिल सकते हैं, इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है वी नीड टू कॉम्प्रोमाइज विद द लोकेशन। क्यों? क्योंकि मेरा जो रिक्वायरमेंट है और मैं जिस रीजियन यानी कि फिजिकल लोकेशन से, फिजिकल डेटा सेंसर से उसको लेना चाहता हूं वहां पे अवेलेबल है नहीं, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। देन द साइज दैट मेनली डिटरमाइन बाय द वर्कलोड, मेरे को किस टाइप का वर्कलोड, मतलब क्या करवाना है उस मशीन के जरिए,
कौन सा एक्टिविटी उस मशीन से मेरे को पाना है, तो उसके ऊपर बेस करके आई विल डिफाइन द साइज। क्योंकि ये जो साइज है ना, दैट्स बेसिकली डिटरमाइन द फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेसिंग पावर, मेरे को कितना प्रोसेसिंग पावर चाहिए, इंटेल प्लेटफॉर्म चाहिए या एएमडी प्लेटफॉर्म चाहिए, ये भी और एक चीज है, कितना मेमोरी चाहिए, कितना स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, ये सब कुछ वीएम साइज के ऊपर डिपेंडेंट है। और एज्योर लिटरली प्रोवाइड आस अ वैरायटी साइज ऑफ द सपोर्टेड। अच्छा एक चीज मैं बोलूं, जनरली एज्योर हमें जो चार्ज करते हैं ना फॉर द वीएम, दे आर बेस्ड ऑन आवरली प्राइस। आवरली बेसिस में इसका प्राइसिंग होता है, बट फॉर ए पार्शियल यूजेस देन इट विल बी चार्ज बेस्ड ऑन प्रोराटा बेसिस। अगर 1 घंटे के लिए उसका चार्ज है 60 रुपया, फॉर एग्जाम्पल फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन मैंने बोले 60 रुपीज, तो अगर मैंने उसको 10 मिनट के लिए ही इस्तेमाल करके बंद कर दिया, ठीक है, तो उसके लिए उसका चार्ज होगा 10 रुपया। ऐसा नहीं कि फॉर 1 मिनट अगर 60 रुपीज है तो मेरे को 60 रुपीज ही देना है। फॉर 1 आवर अगर ये 60 मिनट है, सॉरी 60 रुपीज है, ऐसा नहीं कि 10 मिनट इस्तेमाल करे किए है मतलब मेरे को 60 रुपीज ही देना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। Now the next is VM limit. Generally ये limit we can actually request for the quota enhancement. ये है कि they provide me the limit about 20 vCPU, not VM. Let me tell you, virtual CPU ये concept थोड़ा सा change हो गया है। पहले they used to provide me the limitation on the number of VMs that I can create. Now they have changed, and it has been changed from the number of VM to number of virtual CPU. एक रीजियन से मेरे को हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वर्चुअल सीपीयू मिल सकते हैं, एंड दैट इज 20। तो दैट इज 20। तो इसका मतलब अगर मैं हर एक मशीन में एक एक सीपीयू डालता हूं तो आई कैन हैव अ टोटल नंबर ऑफ मशीन 20। अगर मैं एक एक मशीन में दो दो सीपीयू डालता हूं तो 10, अगर मैं 4 डालता हूं तो 5, ठीक है। तो ये लिमिट अभी है बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सीपीयूज दैट आई कैन यूज, ठीक है। देन द ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसमें आई कैन यूज ओनली 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का हेल्प हमको नहीं मिलते हैं। we can get almost all the versions of Windows Server, but from 2012 onward, 2012 to 2022। और रहा सवाल क्लाइंट का, तो ये Windows 10 और Windows 11 दोनों का ही सपोर्ट देते हैं। But if I say no, I need the Linux, so you can also have various kind of Linux distribution. They are being supported. Now one of the pioneer company on Linux is Red Hat. So Red Hat का I think they have provided support for 6.8 onward. RHEL 6.8 onward, even the latest one is 9.1, तो 9.1 का भी सपोर्ट हमको यहाँ पे मिलता है। Then another one is Ubuntu, ठीक है। Ubuntu का 6.4, 18.4 and 20.4 you will find support for all. Even you can go through the huge list, I will show you in the marketplace कहाँ से मेरे को ये सब लिस्ट मिल सकते हैं। तो वहां से अगर कोई नाम नहीं दिख रहा है मगर आई नो दैट इज बीन सपोर्टेड हियर, तो मैं मार्केट प्लेस से उसको ले सकता हूँ। एक्सटेंशन हम लोग बाद में काम करेंगे, ठीक है। एक्सटेंशन को लेके हम लोग बाद में काम करेंगे। एंड वीएम एक्सटेंशन दे एक्चुअली प्रोवाइड आवर वीएम एडिशनल कैपेबिलिटीज थ्रू द पोस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। पहले डिप्लॉय करने दो, तो डिप्लॉय हो जाने के बाद पोस्ट डिप्लॉयमेंट जब मशीनों को कॉन्फ़िगर करना पड़ते हैं, तो देयर आर वेरियस वेज वी कैन परफॉर्म द कॉन्फ़िगरेशन एंड दे आर द वीएम एक्सटेंशन दैट कैन हेल्प। तो ये वाला पार्ट मैं पोस्ट डिप्लॉयमेंट सेक्शन में ही इन डिटेल्स कवर करूंगा, ठीक है। नाउ दीज आर सम ऑफ द रिलेटेड रिसोर्स जो कि हमें चाहिए। आई नीड अ रिसोर्स ग्रुप। Now, what is a resource group? Resource group is basically a logical container where we place multiple resources together, ठीक है। It is a kind of logical container जहां पे we store multiple resources together, mainly those resources जो कि एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन और एक कॉमन बिलिंग साइकिल के दायरे में आते हैं, और साथ साथ जिनको एक साथ डिलीट होने पर
बाकी रिसोर्स के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएंगे। तो उन सारे ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करके हम लोग रिसोर्स ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, फायदा क्या है? फायदा ऐसा है कि हमने एक्स रिसोर्स को लेकर चर्चा की है। एक्स रिसोर्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई। तो जब मैं एक्स को डिलीट करूंगा उसका मतलब ऐसा नहीं कि उसके साथ साथ वाई भी चला जाएगा। एक्स तो चला जाएगा, डिप्लॉय करते वक्त वो वाई को लेके आएगा, मगर डिलीट करते वक्त सिर्फ एक्स ही जाएगा, वाई नहीं जाएगा। तो मैं सोचूंगा अरे मेरे को तो एक्स को डिलीट करना था, मैं तो डिलीट कर दिया, अब मेरा बिलिंग होगा नहीं, बट एट द एंड ऑफ द मंथ आई विल गेट ए बिल। व्हाई? बिकॉज आई एम स्टिल हैविंग वाई। ठीक है, तो रिसोर्स ग्रुप का फायदा यही है, एज बिकॉज द रिसोर्सेस हु एक्चुअली एंजॉय कॉमन लाइफ साइकिल। वाई क्यों आए थे? क्योंकि एक्स के लिए वो आए थे। तो जब एक्स ही हमको नहीं चाहिए तो वाई को हम क्या करेंगे? तो रिसोर्स ग्रुप को पकड़ो और डिलीट कर दो, तो एक्स और वाई दोनों ही एक साथ चला जाएगा। एक्स भी जाएगा, साथ साथ वाई भी चला जाएगा। देन स्टोरेज अकाउंट, जो बाय द वे ये अभी नहीं चाहिए, हाल ही में नहीं चाहिए। पहले चाहिए था। एक वर्चुअल मशीन को बनाने के लिए मेरे को स्टोरेज अकाउंट बनाना पड़ता था, तब जाके मैं वहां पे अपना वीएम के लिए जो हार्ड डिस्क है वो दे सकते थे। तो आजकल नहीं चाहिए, बिकॉज द हार्ड डिस्क दे आर ऑल मैनेज डिस्क, दे गेट ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड विद द वर्चुअल मशीन, सो आई डोंट रिक्वायर ए सेपरेट स्टोरेज अकाउंट। हाँ चाहिए, अगर हम अनमैनेज डिस्क को लेके काम करना चाहते हैं तो चाहिए, बट द डिस्क, द वेज डिस्क एंड अदर, वो एक अलग सा टॉपिक ही है। हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। आई डोंट रिक्वायर एनी स्टोरेज अकाउंट फॉर दैट वन। आई नीड ए वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, आइदर मेरे को अलग से बनाना है, और नहीं तो जो विजार्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे पोर्टल में, तो विजार्ड विल क्रिएट द वर्चुअल नेटवर्क ऑटोमेटिकली फॉर मी। पब्लिक आईपी एड्रेस, नॉट ए वेरी कंपल्शन। अगर मेरे को अपना मशीन से वर्चुअल मशीन को एक्सेस लेना है, देन आई रिक्वायर ए पब्लिक आईपी, अदरवाइज आई डोंट रिक्वायर। ठीक है, देन इंटरनेट सॉरी नेटवर्क इंटरफेस ऑब्वियसली चाहिए, अदरवाइज हाउ डज माय वर्चुअल मशीन विल बी द पार्ट ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, और डेटा डिस्क, नॉट ए कंपल्सन, बट we require, not a compulsion at the time of creation, मगर बाद में for storing the data separately I need data disk, because it is recommended कि storage disk अलग रखो और OS disk को अलग रखो। ठीक है, तो guys this was the theory। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल करूंगा, हमारे साथ साथ तुम लोग भी करोगे, मगर कुछ चीज याद रखना है कि जब हम VM को बनाएंगे, it will ask me who will be the administrator of the VM। और ये जो नाम है इट कैन बी ऑफ मैक्सिमम 20 कैरेक्टर, और ये डॉट से खत्म नहीं हो सकते। यहाँ पे एक लिस्ट है, देख लेना। ठीक है, यहाँ पे एक लिस्ट है। दीज आर द नेम्स दैट आई कैन नॉट प्रोवाइड एज ए यूजर नेम। जैसे आई कैन नॉट यूज एडमिनिस्ट्रेटर, आई कैन नॉट यूज एडमिन, आई कैन नॉट यूज रूट। ठीक है, these are the name that I cannot use while I create the virtual machine। ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। नाउ यूजर अकाउंट जब बनाएंगे उसके साथ साथ उसको पासवर्ड भी भरना है। तो पासवर्ड अगर हम थ्रू पोर्टल देते हैं तो मिनिमम 12 कैरेक्टर देना है, 12 to 72 कैरेक्टर्स। ये नंबर को लिख कर रखना, क्योंकि एज्योर का जो एग्जाम होते हैं वहां पे यहाँ से सवाल आते हैं, यहाँ से सवाल आते हैं। बोल दिया कि कोई CLI के जरिए पासवर्ड बना रहा है और ही इज प्रोवाइडिंग a password length of say 80 character but it is not accepting, why? या पोर्टल के जरिए बना रहा है एंड ही इज प्रोवाइडिंग अ पासवर्ड ऑफ 80 कैरेक्टर्स, रैंडमली जनरेटेड 80 कैरेक्टर का है, तो नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि पोर्टल के जरिए करोगे तो ये 72 कैरेक्टर्स के ऊपर जाएगा नहीं, मगर देखो पावरशेल के जरिए करोगे तो ये 8 to 123 कैरेक्टर तक जा सकते हैं। एंड देन यू कैन ऑल्सो यूज एज्योर CLI। एज्योर CLI का कुछ इस्तेमाल हम इस क्लास में दिखाएंगे। दैट्स मेनली अ different kind of command line interface which required to be installed into your local machine। तुम्हारा अपना मशीन में उसको इंस्टॉल करना है और करके उसमें करना है।
तुम्हारा अपना मशीन अगर विंडोज है तो भी चलेगा, अपना मशीन अगर लिनक्स है तो लिनक्स वर्जन के लिए भी एज़्योर CLI मिलते हैं, उसको अपना मशीन में इंस्टॉल करके काम करना है। Then must have lower character, must have upper character, must have digit, must have special characters। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी का जितना रूल है सभी इसमें अलाउेबल है, मगर देखो ये सारे पासवर्ड नहीं लेते हैं, देख लेना। ठीक है, दीज आर द पासवर्ड विच इट डजंट एक्सेप्ट। वैसे तो abc@123 लेता ही नहीं है, क्योंकि ये तो 7 कैरेक्टर का है, वैसे भी ले ही लेगा। बट आई लव यू एक्सक्लेमेशन ये 8 कैरेक्टर का है, नहीं लेगा। पासवर्ड ये तो माइक्रोसॉफ्ट में काफी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है, देखो जैसे पासवर्ड को लिखा गया कैपिटल P @$W0RD, ये लेगा नहीं। ठीक है, इवन कैपिटल P @SSW0RD, ये सारे ये लेता नहीं है। ठीक है, ये सारे ये लेते नहीं है। ठीक है, नाउ द साइज, यू नो साइज, let me share a link with you, let me share a link with you जहां से मैंने ये इंफॉर्मेशन को उठाया। Azure VM size, sharing the link in the chat box। देखो sharing the link in the chat box। विवेक लाल, मैंने शुरू में ही बोल दिया डोंट राइट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। मन में सवाल है, मेरे को वहां पे रुको और पूछ लो। ये मैं इधर कब आऊंगा, कब देखूंगा, तब तक शायद मेरा क्लास ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूछो क्या है। হ্যালো बोलो बोलो। স্যার, আপনি একটা বললেন না এখনই, এই যেটা আপনি মানে শুধু লাভ দিয়ে আমি ভিএম ভিএম ক্রিয়েট করতে পারবো, মানে লেমিং, মানে 15 ক্যারেক্টারের লেমিং দিয়ে করতে পারবো, সেখানে কি আমি আইপি অ্যাড্রেস পুট করতে পারবো? মানে আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে যদি তৈরি করতে চাই। আরেকবার বলো। মানে আপনি বললেন না লেমিং, লেমিং যেটা মানে হ্যাঁ, 15 নেমিংটা মানে হচ্ছে নাম, হ্যাঁ, নাম নাম। মানে আমি ভিএম ভার্চুয়াল মেশিন কি আমি আইপি দিয়ে তৈরি করতে পারবো না, ভার্চুয়াল মেশিন? পারবে না। তুমি দেখে নাও, তুমি নিজের হাতেই যখন করবে, ঠিক আছে, তখনই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে কেন পারবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক প্র্যাকটিক্যালটায় আছে। যাই, আমার সাথে সাথে তুমিও তো করবে, আমি দেখিয়ে দেওয়ার পর তুমিও করবে। কেন আমরা আইপি অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিতে পারবো না? হ্যাঁ, তুমি যদি বলো না ওটাই আমার নাম হবে, নাম্বার, আচ্ছা, করে দেখবে, আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি দিয়ে দিয়েছি, অ্যাকাউন্টও দিয়েছি, নিজে করে দেখবে। ঠিক আমাদের এই আছে। ক্লাসটা হচ্ছে ফর ডুইং দ্য এক্সপেরিমেন্ট, ভয় পাবে না। ঠিক আছে, স্যার এক্সপেরিমেন্ট করে নেবে। স্যার আমার বলো। একটা কোশ্চেন স্যার। স্যার আপনি যে শেয়ার করেছেন না, যে অ্যাজুয়ারের জন্য আমার অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়নি আমার, তো আমি স্যার অ্যাকাউন্টটা খুলতে পারছি না, অ্যাকাউন্টটা ওপেন করতে পারছি না আমি। দেখো, কপি পেস্টটা ঠিক মতো হয়নি, আর কিছুই না। আমি তো খুলে দেখিয়ে দিলাম। এখান থেকে আমাকে লোকালি যারা এখানে যারা আছে, এরকমই একজন বলেছে হচ্ছে না স্যার, আমি তোকে করে দেখিয়ে দিলাম কপি পেস্ট করে। যেটা ম্যাক্সিমাম হয়, কপি পেস্ট করে করতে গেলে হয় সামনে নয়তো পিছনে এক্সট্রা স্পেস চলে আসে, এটা আমরা বুঝতে পারি না। স্যার আমি আইডি পাসওয়ার্ডটা আমি বুঝতে পারছি না, আইডি এই পাসওয়ার্ড। তো আইডি, এটা আইডি, হ্যাঁ এটা হ্যাঁ, ওটা পাসওয়ার্ড। আইডি। ওকে স্যার। cloud_user_p6a, এটা হচ্ছে আইডি, আর তার নিচে যেটা লিখেছি 3kw, এটা হ্যাঁ হচ্ছে হ্যাঁ, পাসওয়ার্ড। ওকে স্যার, আই ট্রাই ইট। ক্লিয়ার? ওকে স্যার, আই ট্রাই। ओके, देखो, सो दीज आर बेसिकली द सीरीजेस। ये बेसिकली सीरीज है जहां पे एक एक सीरीज एक एक पर्पस के लिए बनाया गया। जैसे दे आर एंट्री लेवल वीएम्स, टेस्टिंग डेवलपमेंट पर्पस के लिए ए सीरीज है, इकोनॉमिकल बर्स्टेबल वीएम, देन जनरल पर्पस वीएम। तो जनरल पर्पस वीएम में थोड़ा सा डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो वो लोग क्या क्या प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं, व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रोसेसर दे आर बीन यूज्ड हियर। मैंने ये लिंक ऑलरेडी देखो शेयर कर दी तुम लोगों के साथ। ठीक है, ये लिंक को अपना डेस्कटॉप सिस्टम में सेव करके रखो, ताकि और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हो उसको राइट इट डाउन,
राइट इट डाउन, और यू कैन सेव इट इन सम नोटपैड, और वो नोटपैड को अपना मेल में ले लो, ताकि घर में जाके जब देखोगे तो वहां पे जाके यू कैन सी देम इन डिटेल्स। ठीक है, यू कैन सेव एंड यू कैन सी देम इन डिटेल्स। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो अलग अलग सीरीज है किस पर्पस के लिए, जैसे you want a compute optimized, it will provide you the high CPU to memory ratio, and they are good for the medium traffic web server, network application, batch processing application server। तो इसके लिए तुम्हारा F सीरीज है। Then you have the memory optimized high memory to CPU ratio। Then you have storage optimized। ये जो L series है, L series they basically provide you high disk throughput and IO, which are ideal for big data, SQL, NoSQL database, data warehouse, and large transactional database। Then you have GPU। ये जो entire N series है, ठीक है, N series they are basically for GPU, specialized VM machine targeted for heavy graphics rendering and video editing। ठीक है, तुम वीडियो एडिटिंग जैसा कोई काम करना चाहते हो मगर तुम्हारा अपना मशीन नहीं है तो कहाँ से करोगे, यू कैन सिलेक्ट एनी वन फ्रॉम दिस एनसी सीरीज। एंड ऑल्सो यू हैव HPC, HB, HCH, ये पूरा 8 सीरीज दे आर बेसिकली फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सीरीज। ठीक है, तो अभी वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिकल। सर हाँ जी बोलो। हम लोग क्या कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे सीपीयूज और हार्ड ड्राइव्स में, या फिर रैम में कुछ कस्टमाइज करके मैं अगर कुछ सीपीयू बनाना तो तुम चाहता हूँ? कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, मगर हार्ड ड्राइव थोड़ा बहुत कस्टमाइज फिर भी होता है। ओके। सीपीयू कस्टमाइज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मेरे को 3 सीपीयू चाहिए, 4 सीपीयू चाहिए। हाँ, तुम एक सीरीज ले सकते हो, तो वो सीरीज में से तुमको डिफरेंट कैटेगरी मिलता है। बी सीरीज, बी वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4। ये जो वर्जन 2, 3, 4 क्यों? क्योंकि वही प्रोसेसर, वही कॉन्फ़िगरेशन, एक सीपीयू, 2 सीपीयू, 4 सीपीयू, 8 सीपीयू। ठीक है, तो ऐसा करके कस्टमाइजेशन हो सकता है, मगर कस्टमाइजेशन मतलब एकदम पूरा बिल्कुल ही हम ही डिफाइन करेंगे ऐसा नहीं। बट यू विल गेट अ ह्यूज रेंज, एक बड़ा सा रेंज मिलेगा तुमको। तो वहां से यू कैन हैव योर ओन वर्जन सिलेक्टेड और योर ओन साइज सिलेक्शन कर सकते हो। अगर इसको तुम कस्टमाइजेशन बोलते हो तो दैट इज अ कस्टमाइजेशन, और अगर तुम बोलते हो नहीं 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 हम डिफाइन करेंगे, तो उतना फ्लेक्सिबिलिटी तो हमारे पास है नहीं। ओके, ठीक है, देखो, अंडरस्टैंड देख सर। लो यहाँ पे अकाउंट को खोलो और करके देखो। चलो अपना अकाउंट को ओपन करते हैं। ठीक है, पहले देख लो हम कैसे करते हैं, पहले देख लो, उसके बाद तुम लोग भी करोगे। आई विल गिव यू द टाइम टू डू द प्रैक्टिकल। ठीक है, देखो बस सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये मेरा पेड अकाउंट है। আছে তো, ক্রেডিট কার্ড আছে, ক্রেডিট কার্ড নিচ্ছে না, হতেই পারে না। স্যার বলছি ভিএমটা ক্রিয়েট করব। না, স্যার একটা কথা ছিল স্যার। বলো। স্যার বলছিলাম যে আপনি যে ফ্রি অ্যাকাউন্টটা দিলেন না এখনই চ্যাটে, সেই অ্যাকাউন্টটা কতদিনের জন্য? 1 মাস? আমি যেটা দিলাম সেটা 1 ঘন্টার জন্য, শুধু এই ক্লাসটার জন্য, নট ফর 1 মান্থ। এই অ্যাকাউন্টগুলো 2 ঘন্টার জন্য। যদি কখনো ক্লাসে পরেও প্র্যাকটিস করার জন্য মেশিন লাগে, ধরো ভাবলে যে আমি একটু প্র্যাকটিস করবো, আমার নিজের অ্যাকাউন্ট নেই, সেন্ড ইট ইন দ্য গ্রুপ, গ্রুপে পাঠিও। তবে হ্যাঁ স্যার এক্ষুনি দিন বলে না, অন্তত 3-4 ঘন্টা আগে ইনফরমেশনটা দিও, আমরা দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, যে স্যার আমি একটু প্র্যাকটিস করব, আজকে কি মেশিন অ্যাক্সেস পাবো, 6টা নাগাদ হলে ভালো হয়। তাহলে এটা তোমাকে 2টোর সময় বলতে হবে, 2টোর ও থেকে 3টে। ওরকম বললে কিরকম লাইন অ্যাক্সেস দিতেন স্যার আপনি? একদম। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, 4 ঘন্টা। থ্যাংক ইউ। আমি দেখিনি কটায় বসেছো। প্রতিদিন সকালে উঠে তাহলে আমি একবার করে বলে দেবো। আচ্ছা, হু ইজ দিস ফেলো জিস্টার? Who is this fellow gister without a name?
নামটা দাও না কেন? উফ, স্যার, মাইক্রোসফট অথেন্টিকেটরের দরকার পড়ে নাকি? আমার এটা অথেন্টিকেটর দিয়ে প্রোটেক্টেড আমার অ্যাকাউন্টটা, সেই জন্য। আচ্ছা স্যার, তো মানে যেগুলো শুধু পেড অ্যাকাউন্টস সেগুলোই কি অথেন্টিকেটর দিয়ে করা যায় সিকিউর? করা যায়। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু আমরা কি আমাদের ফ্রি ট্রায়াল অ্যাকাউন্টস গুলোকে অথেন্টিকেটর দরকার দিয়ে নেই, দরকার নেই, দরকার নেই। কমপ্লেক্সিটি বাড়িয়ে কোনো লাভ আছে? ওকে ওকে ওকে। স্যার, এই যে আওয়ার্স গুলো দেয় ফ্রি অ্যাকাউন্টে, হুম। ফ্রি অ্যাকাউন্টে যে আওয়ার্স গুলো দেয় সেটা কি মেশিন মানে ক্রিয়েট করার পর থেকে নাকি না শুধু না, only on মেশিন করা? ক্রিয়েট করার পর থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে অন করে রাখলেও আওয়ারটা হবে এবং অফ করা থাকলেও সেটাও Correct, হবে, ওই জন্য তাই তো? ডিলিট করে দেবো, কাজ শেষ ডিলিট করে দেবো। ওকে স্যার। Okay, so this is basically referred to as the home, ठीक है, this is the home। मगर वो जो अकाउंट हमने शेयर किया है ना, वो अकाउंट ये लुक नहीं देंगे। दैट अकाउंट विल नॉट प्रोवाइड यू दिस लुक, दैट विल गिव यू समथिंग कॉल्ड सैंडबॉक्स, समथिंग सम सैंडबॉक्स और समथिंग, ठीक है। खैर, यू कैन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, तो यहाँ पे क्लिक करने पर, ठीक है, यू विल गेट बैक दिस लुक, यही लुक मिलेगा। ये आइकॉन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ये जो आइकॉन्स है जो रेगुलर बेसिस में हम जिस आइकॉनों को इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे वही डिस्प्ले करेगा, तो ये थोड़ा इधर उधर होगा, मगर दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द होम, एज्योर पोर्टल का होम। तो सबसे पहले हम लोग एक रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे। बाय द वे एक चीज बोल दूं, ये जो शेयर्ड अकाउंट है, अभी जो चैट बॉक्स में मैंने अकाउंट दिए हैं और इसको जो इस्तेमाल कर रहे हैं, दे कैन नॉट क्रिएट एनी रिसोर्स ग्रुप, rather they will already have a resource group, they will find already there is a resource group। उस सैंडबॉक्स नाम के एक रिसोर्स ग्रुप उन लोगों को मिलेगा, और बाकी जो लोग अपना अकाउंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, दे कैन क्रिएट देयर ओन रिसोर्स ग्रुप, दे कैन क्रिएट देयर ओन रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। और वो रिसोर्स ग्रुप हम लोग सेंट्रल इंडिया पे बनाएंगे, ठीक है, वो रिसोर्स ग्रुप हम लोग सेंट्रल इंडिया पे बनाएंगे। और आप लोग जो ये जो क्लाउड बोल के जो अकाउंट हमने शेयर किए हैं, रिसोर्स ग्रुप में जाके देखो कौन सा लोकेशन दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग आगे जाके जितने एक्टिविटी करेंगे हम लोग का लोकेशन वही होगा, ठीक है, हम लोग का लोकेशन वही होगा। तो सबसे पहले एक रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं। रिसोर्स ग्रुप को बनाने के लिए दिस इज द रिसोर्स ग्रुप मैनेजमेंट ब्लेड। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अगर यहाँ पे आपको रिसोर्स ग्रुप नहीं दिख रहा है तो मायूस मत होना, कभी कभी नहीं भी दिख सकता है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल सर्च, इससे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल सर्च। ग्लोबल सर्च में तुम कुछ भी लिखो, अगर वो सर्विस है तो उसका नाम यहाँ पे दिखा देगा। तो वहां पे जाके लिखो रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स जीआर तक लिखो। ये देखो रिसोर्स जीआर में से जो है सब कुछ दिखा दिया। तो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप एज अ सर्विस दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट किया। ये रिसोर्स ग्रुप को लेके हम लोग बाद में बोलेंगे, ठीक है, रिसोर्स ग्रुप को लेके भी हम बाद में बोलेंगे, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दे नॉर्मली कम्स फ्रॉम द रिसोर्स ग्रुप। जैसे अगेंस्ट वन अकाउंट आई कैन हैव मैक्सिमम 800 रिसोर्स ग्रुप दैट कैन बी क्रिएटेड, ठीक है। आई कैन नॉट हैव मोर देन 800 रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड अगेंस्ट ए अकाउंट। ये जो अकाउंट, इस अकाउंट में आई कैन हैव 800 रिसोर्स ग्रुप टोटल अंडर वन सब्सक्रिप्शन। याद रखना, अंडर वन सब्सक्रिप्शन आई कैन हैव मैक्सिमम 800 रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। तो बनाते हैं। यहां पे सब्सक्रिप्शन का नाम दिखाएगा, यहां पे रिसोर्स ग्रुप का नाम मेरे को देना है, यहां पे रिसोर्स ग्रुप का नाम मेरे को देना है, ठीक है। यू कैन गिव एनी नेम, यू कैन गिव एनी नेम, बट यू कैन नॉट यूज एनी स्पेस। याद रखना, नाम में कोई स्पेस नहीं रहेगा। तो I normally use this one as the name of the resource group, but if you wish you can write RG01,
RG01, यू कैन राइट RG01। चलो मैं जो बोलता हूं लिख भी देता हूं, वो RG01, ठीक है। कहां बनेगा? बनेगा इन सेंट्रल इंडिया। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में से यहां पे लिखो सेंट्रल इंडिया, ठीक है, सेंट्रल इंडिया, फाइन। नाउ a shared account you cannot create the resource group, fine, but you can see there is already a resource group available, and please see the location, कौन सा लोकेशन पे बने हैं वो देख लेना, ठीक है। तो रिव्यू एंड क्रिएट करो, ये वैलिडेट करेगा हमने जो सेटअप दिए हैं whether that is possible or not। अगर वो वैलिडेशन पास हो गए तो क्रिएट करो। तो ये स्टेप जो शेयर्ड रिसोर्स को लेके काम कर रहे हो उसको करने का कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। सो आई ऑलरेडी हैव माय रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड। देखो मैंने अपना रिसोर्स ग्रुप को बना लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करने पर, ठीक है, इस रिसोर्स ग्रुप ने हमने जो जो रिसोर्स बनाए हैं उनका एक कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे देख सकता हूँ। फिलहाल कोई रिसोर्स हमने बनाए नहीं, मेरा मकसद है आई एम गोइंग टू क्रिएट ए वर्चुअल मशीन। वापस गए अपना होम, और होम में वापस जाके यहाँ पे लिखो वर्चुअल मशीन। ग्लोबल सर्च में जाके वर्चुअल लिखने पर ये वर्चुअल मशीन, वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल क्लस्टर, वर्चुअल एप्लियंस बहुत कुछ दिखाएगा। सिलेक्ट करेंगे वर्चुअल मशीन, ठीक है, एंड दिस इज द मेन मैनेजमेंट ब्लॉड फॉर द वर्चुअल मशीन। इसको हम लोग बोलते हैं द मैनेजमेंट ब्लेड फॉर द वर्चुअल मशीन। क्रिएट करो, you are having lot of options but we will be selecting the first one जहां पे I will have the full control over selection। ये बेसिकली कुछ क्या बोले, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन से जाएगा, और बेस्ड ऑन माय आंसर दे विल सजेस्ट आई शुड गो बाय दिस साइज, ठीक है, दे विल सजेस्ट मी आई शुड गो बाय दिस साइज, बट आई विल गो फॉर द कस्टमाइज वन। मतलब मेरे को अपना साइज खुद चुनना है, सब कुछ मेरे को खुद करना है। तो देखो एक नया विजार्ड चालू होगा, ठीक है, एंड दिस इज द विजार्ड फॉर क्रिएटिंग अ न्यू वर्चुअल मशीन। यू कैन सी while I'll create the virtual machine, lot of options. The basic, they normally take the information about the VM. The VM that I am creating, it takes the information about the VM. Disk, I will cover up later on. Then networking, these are basically the dependent component, and these are the additional thing, may not be the dependent but the additional things. Don't worry, every tab में हम लोग जाएंगे और उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल अभी के लिए ओनली द बेसिक टैब, ओनली द बेसिक टैब, यहां से आप लोग भी काम शुरू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का नाम ऑलरेडी आपको मिलेगा, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप ड्रॉप डाउन में से आपने जो रिसोर्स ग्रुप बनाए हो उसको दो, उसके बाद अपना वर्चुअल मशीन का एक नाम दो, अपना वर्चुअल मशीन का एक नाम दो। तो मैं विंडोज लगाऊंगा तो मैंने नाम दिया VM01। कौन सा रीजियन पे बनेगा, ठीक है, इट विल बी इन द सेम रीजियन वेयर आई हैव क्रिएटेड माय रिसोर्स ग्रुप। बाय द वे एक चीज मैं बोलूं, ध्यान से सुन लीजिए, रिसोर्स ग्रुप, ए कंटेनर holds the metadata of the resources but not the resource, holds the metadata of the resources but not the resource। तो रिसोर्स कहां रहते हैं? रिसोर्स तो अपना डेटा सेंटर में रहते हैं, रिसोर्स तो अपना उस लोकेशन का डेटा सेंटर में रहते हैं, ठीक है। बट रिसोर्स ग्रुप नॉट फिजिकली होल्ड द रिसोर्स, इट होल्ड्स द मेटाडेटा अबाउट द रिसोर्स। रिसोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन को रखते हैं मगर रिसोर्स को नहीं रखते हैं। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच पॉसिबल कि मेरा रिसोर्स ग्रुप कहीं एक लोकेशन पे है और मेरा रिसोर्स कहीं और लोकेशन पे बन रहे हैं। जैसे मैंने रिसोर्स ग्रुप कहां लिए? सेंट्रल इंडिया। तो अभी अगर मैं बोलूं रिसोर्स को भी सेंट्रल इंडिया में ही बनाओ, तो सेंट्रल इंडिया कौन सा लोकेशन पे है? दैट इज इन पुणे, दैट इज इन पुणे। तो पुणे में माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटा सेंटर्स है
वहां पे ये रिसोर्स बनेगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं रिसोर्स ग्रुप लिया RG01, मैं यहां पे आके रीजियन चेंज कर दी, और रीजियन चेंज करके मैंने बोला मेरा फिजिकल मशीन बनेगा, सॉरी द फिजिकल डेटा सेंटर दैट आई विल बी सिलेक्टिंग, जहां पे मेरा मशीन बन रहे हैं, दैट विल नॉट बी सेंट्रल इंडिया। चलो मैं ईस्ट यूएस को चुन लिया। ठीक है, आई एम सिलेक्टिंग ईस्ट यूएस। तो ईस्ट यूएस जो जियोग्राफिकल लोकेशन में जो डेटा सेंटर है, तो मशीन फिजिकली वहां बनेगा, मगर मशीन रिलेटेड डेटा इंडिया में रहेगा, इंडिया में रहेगा। ठीक है, ये कभी कभी लगते हैं, कभी कभी लगते हैं, क्यों? फॉर द कॉम्प्लियंस पर्पस, फॉर द कॉम्प्लियंस पर्पस। मेरा कंपनी का कॉम्प्लियंस, सिक्योरिटी कॉम्प्लियंस ये है कि मेरा कंपनी का डेटा, ठीक है, इंडिया के बाहर कहीं पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो डेटा है हमारे पास, क्या मशीन है, ये तो मेरा कंपनी का ही डेटा, भले फिजिकल मशीन मेरा नहीं है, मेरा वर्चुअल मशीन है, मगर कितने वर्चुअल मशीन है, उसका सेटअप, ये तो मेरा कंपनी का ही डेटा है। वो तो मेरा डेटाबेस में रजिस्टर होगा कि एज्योर में से मैंने 10 सर्वर किराए पे लिए हैं, है ना, तो उसका सेटअप यही है। तो वो इंफॉर्मेशन इंडिया के बाहर नहीं होना चाहिए। हाँ, फिजिकल मशीन यूएस में चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर उसका डेटा इंडिया में है। क्लियर? बिकॉज यू विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जाम रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट के ऊपर, रिसोर्स ग्रुप के ऊपर काफी सारे सवाल आते हैं। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, করছে তো ড্রপ বক্সে যাও, ওখানে স্যান্ডবক্স দেখাবে। अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑप्शन ये एक अलग सा टॉपिक है, बाद में लेकर डिटेल्स में बोलना है, तो ये जो है डिफॉल्ट रख दो। सिक्योरिटी टाइप ये भी एक अलग सा टॉपिक है, इसको भी डिफॉल्ट रख दो। अब इमेज में इट विल टेल मी व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आई वांट टू बी इंस्टॉल्ड इन माय वीएम, क्योंकि यहाँ पे जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर का तो कोई कंट्रोल हमारे पास है नहीं। तो अगर हार्डवेयर का कंट्रोल नहीं है तो मैं ओएस इसमें इंस्टॉल करूंगा कैसे? इसलिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही मेरे को एक ओएस रेडिली अवेलेबल जो ओएस इमेज है वहां से मेरा ओएस डिस्क को बना के देगा। तो क्या क्या ऑप्शन है तो काफी सारे ऑप्शन। ठीक है तो काफी सारे ऑप्शन हियर, द पॉपुलरली यूज्ड ऑप्शन। अभी इसमें से अगर मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर ये लिस्ट में से मेरा रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्लिक करो सी ऑल इमेजेस। सी ऑल इमेजेस में क्लिक करने पर इट विल टेक मी टू द एज्योर मार्केट प्लेस, और मार्केट प्लेस वो जगह है इन द एज्योर क्लाउड जहां पे एज्योर खुद और एज्योर का जो पार्टनर इकोसिस्टम है, जो कि एज्योर के लिए रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों का कंपोनेंट हमको मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखो काफी सारे हैं। उबुंटू चाहिए तो उबुंटू का भी है, विंडोज 11 है, काली लिनक्स है। ठीक है, जैसे हमको विंडोज सर्वर, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से देखो काफी लंबा लिस्ट है, भाई जब चुनोगे इंग्लिश ही चुनना, कोई चाइनीज जापानीज लैंग्वेज मत चुनना। ठीक है, हुआ था एक बार हड़बड़ी में कोई एक स्टूडेंट तो चुन लिया मशीन, सर लॉगिन तो नहीं कर पा रहे, क्यों, क्या क्या सब लैंग्वेज दिखा रहे हैं। मैंने बोला क्या लैंग्वेज चूज किया? वो अच्छा सर ये तो ऐसा चूज कर लिया था। इसलिए जो भी चूज करोगे आई एम लिविंग इट टू यू। जैसे मैं यहाँ पे एक 2012 R2 मशीन को चुनूंगा। ठीक है, मैं जो चुनूंगा दैट विल बी अ 2012 R2। कहाँ है ये? 2012 डेटा सेंटर है, और ये है 2012 R2 डेटा सेंटर। अब देखो ये चाइनीज लैंग्वेज का है, इसको मत हाथ लगाना, ये है नॉर्मल। ठीक है, 2012 R2 डेटा सेंटर, 2012 R2 डेटा सेंटर। बोलोगे सर ये दो नाम क्यों दिख रहा है? Why showing two different name? एक है Gen 1, एक है Gen 2, Generation 1, Generation 2। Generation 1
इसका जो लॉजिकल हार्डवेयर है, स्पेशली द लॉजिकल मदरबोर्ड दैट यूजेस बायोस एज ए क्या बोले इसको, firmware, correct, that basically uses BIOS as a firmware, और Gen 2 that basically uses UEFI as their firmware. तो मेरे को कौन सा firmware चाहिए उसके ऊपर बेस करके I can select. तो मैंने BIOS बेस ही ले लिया, तो BIOS बेस लेने पर देखो आ गए मेरा विंडोज इमेज का नाम, ठीक है। उसके बाद यू कैन सी हियर द साइज, एंड द साइज इज एक्चुअली टेलिंग यू अबाउट द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। कोई मेरे को पूछा था कि सर यहाँ पे क्या मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ, तो कस्टमाइज बोले तो देखो यहाँ पे फॉर एवरी सीरीज यू विल हैव ए ह्यूज रेंज, तो इसके बाहर तुम कुछ नहीं ले सकते हो, यू आर हैविंग अ ह्यूज रेंज, और इसके बाहर तुम कुछ भी नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे ये देखो B1S, इट इज अ सीरीज, इट इज अ जनरल पर्पस सीरीज B1S, इसमें मेरे को एक CPU 1 GB रैम मिलेगा, ठीक है। देन इफ आई गो बाय B1MS, यहाँ पे कहीं पे है B1MS, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अच्छा B2S मेरे को 2 वर्चुअल CPU विथ 4 GB ऑफ मेमोरी दिखाएगा। B1MS वहां से अगर नहीं मिल रहा है तो आई कैन कम डाउन हियर, यहाँ पे आ सकता हूं, तो यहाँ पे देखो आई कैन सी B1MS, और यहाँ पे देखो 1 CPU विथ 2 GB ऑफ मेमोरी। काफी सारे फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो दे प्रोवाइड मी लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मगर इसमें जो कस्टमाइज बोले तो कस्टमाइज का मतलब क्या है, मेरे को प्रोसेसर ये चाहिए, मगर वो भी तो तुमको यहाँ पे जो सीरीजों में मिलेगा, तो एज्योर के पास जो है वही तो हमको देगा ना, जो नहीं है वो कहां से देगा। अच्छा, यहाँ पे आई विल बी सिलेक्टिंग B1MS, याद रखना आई विल बी सिलेक्टिंग B1MS, ठीक है। इट इज अ स्टैंडर्ड अंडरस्कोर B1MS, जहां पे मेरे को एक वर्चुअल CPU मिलेगा और 2 GB ऑफ मेमोरी मिलेगा। यहाँ पे मेरे को प्राइसिंग दिखा रहा है एक महीने में इसका कितना भाड़ा लगेगा। अगर मैं 24/7 इसको इस्तेमाल करूँ, 24/7 इसको इस्तेमाल करूँ तो मेरे को कितना पैसा भरना है विद इन 1 मंथ, ठीक है। नाउ यूजर नेम दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटर, मैं यहाँ पे अपना ही नाम इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। देन पासवर्ड 12 कैरेक्टर का पासवर्ड देना है, आई एम लिविंग इट टू यू, क्या पासवर्ड दोगे, मगर याद रखना सारे कॉम्प्लेक्सिटी रूल को मान के ही पासवर्ड देना है। जैसे मैं जो पासवर्ड देता हूं, मैं एक नोटपैड में उसको लिख के रखता हूं, ताकि every time when I need to provide the password I can copy and paste it. This is the password that normally I provide, ठीक है। तो इसको कॉपी किया और इसी को ही मैं पेस्ट करूंगा। फिर थोड़ा सा नीचे आओगे, it is asking me what is the purpose for this the VM will be accessed. नॉर्मली VM को एक्सेस लेने के लिए मेरे को तो RDP चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो फिजिकल एक्सेस होगा नहीं, जो कुछ होगा रिमोट एक्सेस ही होगा, और विंडोज मशीन में रिमोट एक्सेस थ्रू RDP होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज रिगार्डिंग द विंडोज लाइसेंस, अगर हमारे पास इंस्टॉलेशन लाइसेंस है तो आई कैन यूज माई ओन लाइसेंस, अदरवाइज एजुर विल प्रोवाइड मी द लाइसेंस, और उसके लिए 49% ऑफ द प्राइस विल गेट इंक्रीज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आके रिव्यू एंड क्रिएट बोलो, रिव्यू एंड क्रिएट बोलने पर it will check whether the setup that I have provided is valid or not, ठीक है, whether it's a valid or not। अगर ये validation pass बोले तो create कर दो, ठीक है। It will take a little bit of time, 2 to 3 minutes time it will take, and you will get a virtual machine got created। तो লাইসেন্সিংটা কি করতে হবে, ঠিক করতে হবে কোনটা? লাস্ট স্টেপে যে লাইসেন্সিং এর করবে না। আছে তোমার কাছে লাইসেন্স? না, আমি লাস্ট টাইম ট্রাই করেছিলাম ঠিক না করে, তো একটা এরর দিচ্ছিল।
ওটা ঠিক করবে না। Okay guys, do it yourself, and once it is done, take the snap and give it to the group. Achha. So our first Windows VM is created, right? Our first Windows VM is created, and once it has been created, तुम देखोगे ऐसा आएगा, your deployment is completed, और ये जो notification window है, ये notification window में ये हमको दिखाएगा भी VM बने हैं, यहाँ पे दिखाएगा भी, ठीक है। और अगर मैं अपना go to resource में जाऊं, तो go to resource में जाने पर ये जो VM बने हैं, जो इंडिविजुअल VM बने हैं, VM रिलेटेड मैनेजमेंट ब्लेड ओपन होगा। तो वहां पे देखो, ये है मेरा VM जो कि RG01 में बने हैं, इसका स्टेटस रनिंग है, सेंट्रल इंडिया पे है, फिजिकली ये है इसका पब्लिक IP एड्रेस। फिर मैं वापस जाऊंगा अपना VM मैनेजमेंट ब्लेड में, इस बार मैं एक लिनक्स VM बनाऊंगा, ठीक है। एक विंडोज VM बनाए, इस बार मैं एक लिनक्स VM बनाऊंगा, ठीक है। चलो एक लिनक्स VM बनाते हैं। स्टेप्स वही होगा, ठीक है, स्टेप्स वही होगा। यहाँ पे आओ, सब्सक्रिप्शन चुन लो, रिसोर्स ग्रुप चुन लो, ठीक है। इस बार देखोगे एक एक्स्ट्रा रिसोर्स ग्रुप, जो लोग अपने अकाउंट के जरिए काम कर रहे हो, एक एक्स्ट्रा रिसोर्स ग्रुप दिखेगा, नेटवर्क RG, नेटवर्क वॉचर RG। यू कैन सिंपली इग्नोर दैट रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। इट इज बेसिकली अ मॉनिटरिंग सर्विस, ये अपने आप ही एनेबल हो जाते हैं, तो वो उसको इस रिसोर्स ग्रुप में रखते हैं। मगर डिलीट जब करोगे दोनों को एक साथ करोगे, ठीक है। RG01 VM का नाम VM02, इस बार मैंने लोअर केस में रखे हैं क्योंकि लिनक्स में हर कुछ केस सेंसिटिव है, ठीक है। रीजियन ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑप्शन ठीक है, इमेज। आप देखो यहाँ पे जो रेडिली अवेलेबल इमेज है, यहाँ पे जो रेडिली अवेलेबल इमेज है, मोस्टली यू विल फाइंड उबुंटूज आर देयर, ठीक है। मोस्टली यू विल फाइंड उबुंटू इज देयर। देखो उबुंटू के बाहर कुछ दिख रहा है क्या इन योर सिस्टम? मेरा सिस्टम पे मत देखो, तुम लोग का अपना सिस्टम में देखो, उबुंटू के बाहर कुछ दिखा रहा है या नहीं। उबुंटू के बाहर भी दिखाएगा, ये सूजे एंटरप्राइज दिखाएगा, ओरेकल दिखाएगा, अवेलेबल है सर काफी सारा, ठीक है। तो दिस आई एम लिविंग विथ यू, क्या लोगे? उबुंटू लोगे या रेड हैट लोगे या क्या लोगे? आई नॉर्मली प्रेफर रेड हैट, मगर इस बार मैं उबुंटू लूंगा, ठीक है। सो आई हैव उबुंटू वेरियस वर्जन्स, देखो यहाँ पे 18.04, ठीक है, 20.04, ठीक है। मैं 18.04 लिया, और यहाँ पे ये मेरे को Gen 2 दिखा रहा है, बट हियर आई कैन चेंज द जनरेशन, आई कैन चेंज द जनरेशन। यहाँ पे देखो, आई हैव द प्रोविजन, Gen 1 लेना है या Gen 2 लेना है, आई हैव द प्रोविजन, मैंने Gen 1 ले दी। उसके बाद अच्छा, अब एक चीज देखो, मैंने तब इसको डिस्कस ना करते हुए चले गए थे, रन विथ एज्योर स्पॉट डिस्काउंट। ये होते क्या है? रन विथ एज्योर स्पॉट डिस्काउंट, ये होते क्या है? ठीक है, ये होते क्या है? एज्योर स्पॉट डिस्काउंट हम लोग तभी चुनेंगे जब ये VM डिलीट होने पर भी मेरा कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आई सेट माई ओन रूल। ये जो प्राइस हमको दिखा रहा है ना, कितना है 11780 पर मंथ, ये तो एक एवरेज प्राइस है। विद इन दिस 24 आवर टेंचर, मशीन का प्राइस इन एवरी आवर इज नॉट सेम, कभी थोड़ा सा ज्यादा होता है, पिक टाइम पे ज्यादा होता है, ऑफ पिक टाइम पे कम होता है। तो यू कैन डिफाइन कि मशीन का प्राइस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर ₹1.50 से ज्यादा जा रहा है, आई डोंट रिकट द मशीन, यू कैन डिफाइन। मगर एबनॉर्मली कम करोगे तो होगा नहीं, एबनॉर्मली
कम करोगे तो नहीं होगा। अगर इसका एवरेज प्राइस दिखाता है कि घंटा एवरी आवर द प्राइस इज 2 रुपीज 10 पैसा, तो 10% प्लस माइनस होता है, 10% प्लस माइनस होता है। तो तुमने बोला कि 2 रुपीज से ऊपर चला जाएगा मशीन तो मेरे को मशीन नहीं चाहिए, जब ये 2 रुपीज के नीचे आएगा तो मेरे को मशीन इस्तेमाल करना है। तो तुमने अभी देखा प्राइस कितना है, 2 रुपीज के नीचे है, तुमने मशीन को चालू किया, ठीक है। इट विल मॉनिटर when the time will change, maybe when it has reached the peak period, इसका अचानक पर आवर कॉस्ट बढ़ गया, तो तुमने जो रूल सेट किया उसके ऊपर बेस करके ये मशीन को बंद भी कर सकते हैं, मशीन को डिलीट भी कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट बता रहा है कि ओनली सिलेक्ट दिस ऑप्शन व्हेन यू कैन विथस्टैंड द लॉस ऑफ द मशीन as your spot offers unused as your capacity as a discount rate versus pay as you go price. Workload should be tolerant to infrastructure loss as Azure may recall capacity for pay as you go workload. तो अगर मैं इसको चुन लेता हूं, देखो क्या क्या आते हैं, कैपेसिटी ओनली, प्राइस और कैपेसिटी। कैपेसिटी ओनली में योर वर्चुअल मशीन विल बी इवेक्टेड when the Azure excess capacity disappears, ठीक है। अगर कैपेसिटी ज्यादा हो गया तो मेरा मशीन वो हटा देगा, ठीक है। प्राइस और कैपेसिटी में आई कैन डिफाइन माई प्राइस, ठीक है। प्राइस, कैपेसिटी और वर्चुअल मशीन विल बी एविक्टेड व्हेन Azure excess capacity disappear or cost exceed your specified maximum price, ठीक है। इट exceed your maximum price। तो क्या करेगा, what should be the eviction policy, बंद या डिलीट, बंद या डिलीट। मैंने बोला बंद कर देना, तो what should be the price, बंद कर दो, ठीक है। तो कितना प्राइस में इंक्लूड अप टू 5 डेसिमल प्राइसेस, ठीक है। ये बेसिकली डॉलर में देना पड़ता है। मैं एक चीज बोलूं, ये प्राइस मेरे को डॉलर में मेंशन करना पड़ता है, इसलिए डॉलर कैलकुलेटर में जाके डॉलर में बोल देना, ठीक है। पर आवर इसका कॉस्टिंग इससे ज्यादा होगा तो ये मशीन को बंद कर देगा, ठीक है। एनी हाउ आई एम नॉट सिलेक्टिंग दिस वन, मैं इसको अनचेक कर देता हूं। वैसे ही आफ्टर 5:30 एक भी मशीन नहीं रहेगा, सारे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे, अच्छा अब देखो विंडोज में इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, यूजर नेम पासवर्ड डालो, लॉग इन कर लो। मगर लिनक्स सिस्टम में यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। यू कैन यूज द ट्रेडिशनल यूजर नेम पासवर्ड और यू कैन इवन यूज a SSH public key, If your base machine is a Linux machine itself, you can create your own SSH key there. अगर तुम्हारा अपना मशीन एक लिनक्स मशीन है तो वहां पे तुम अपना SSH की बना सकते हो। अगर तुम्हारा मशीन विंडोज 10 है, 10 से नीचे जाने पर होगा नहीं। अगर तुम्हारा मशीन विंडोज 10 है तो वहां पे भी तुम SSH की बना सकते हो, ठीक है। तुम वहां पे भी बना सकते हो। हमारा जो लोकल मशीन है वो विंडोज 10 है, ठीक है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम SSH पब्लिक की के जरिए ही काम करें, तो एक काम करते हैं, अपना लोकल मशीन का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। But once again it is applicable only when after opening it will show you are using version 10 या 11, 8 होने पे भी नहीं होगा, 7 पे भी नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि वहां पे ये कमांड का सपोर्ट है नहीं। तुम कर पाओगे या नहीं चेक कर लो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके SSH लगाओ। अगर SSH लगाने पर यूजर्स बोल के ये आते हैं, उसका मतलब SSH इज सपोर्टेड, ठीक है। SSH
कीजन, ठीक है। SSH-कीजन ये बेसिकली एक लिनक्स का ही कमांड है, ये लिनक्स का ही कमांड है, ये कोई विंडोज का कमांड नहीं है। जिसके पास लिनक्स मशीन है वो नॉर्मली इसी कमांड से ही की को जनरेट करता है। एंटर डालो, एंटर डालने पर ये बोलेगा जनरेटिंग द प्राइवेट एंड पब्लिक की पेयर, ठीक है। एंड दैट इज द नेम ऑफ द फाइल। देख लेना कौन सा पाथ में रखते हैं, तुम्हारा ही होम डायरेक्टरी के भीतर .ssh बोल के एक डायरेक्टरी बनेगा, उसमें ID_RS है, दैट इज योर आइडेंटिटी, वो तुम्हारा आइडेंटिटी है, दैट इज द प्राइवेट की, ठीक है। अच्छा ओवरराइट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू वांट टू प्रोवाइड एनी पास फ्रेज, नॉर्मली हम लोग पास फ्रेज प्रोटेक्ट करके रखते हैं, देना चाहते हो तो दे सकते हो, और अगर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, जैसा हम नहीं देंगे, ठीक है। एंड पैरेलली यू आर हैविंग योर पब्लिक की ऑल्सो, देखो द कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक की, वो देखो कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक की भी है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक की जिसका एक्सटेंशन .pub है, ठीक है। लिनक्स मशीन होने पर कमांड यही है, यूज एनी टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन, ताकि तुम इस पब्लिक की को ओपन कर सकते हो, ठीक है। यूज दिस वन टू ओपन द पब्लिक की। यहां पे मैं तो नोटपैड के जरिए ओपन कर दूंगा, क्योंकि यहां पे डिफॉल्ट जो हमको मिलता है टेक्स्ट एडिटर वो है नोटपैड, तो मैं नोटपैड के जरिए इसको ओपन कर दूंगा। माउस में हाथ मत लगाना, माउस में हाथ मत लगाना, Ctrl+A Ctrl+C, माउस पे हाथ मत लगाना, Ctrl+A Ctrl+C, क्योंकि माउस में हाथ लगाओगे क्या होगा, अगर एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गया तो उसका भी कुछ अलग से मतलब निकल जाएगा, इसलिए Ctrl+A Ctrl+C। हो गया काम, इसको बंद कर दो, ठीक है, इसे भी बंद कर दो। अब यहां पे तुम जो नाम देना चाहते हो लॉगिन करने के लिए वो नाम डालो, जैसे मैं अपना ही नाम पे लॉगिन करूंगा। इसमें बोलो, ये SSH पब्लिक की में बोलो कि आई वांट टू एग्जिस्टिंग पब्लिक की, मैं मेरा एग्जिस्टिंग पब्लिक की को इस्तेमाल करूंगा, और वो जो पब्लिक की Ctrl+A Ctrl+C के जरिए कॉपी किए हो, यहां पे इसे Ctrl+V के जरिए पेस्ट कर दो। एक एक्स्ट्रा लाइन आ गया यहां पे, দুটো ফাইল আছে, একটার এক্সটেনশন .pub আছে, দেখো একটা ID_RS আর একটা ID_RS এর .pub, ওপরেই নাম দুটো দেওয়া আছে। सर मेरा तो ऐसा नहीं आ रहा है, कॉपी किया मैं। बोलो जी, दिखाओ दिखाओ क्या आ रहा है, दिखाओ ना। নেবে না, যেটা বলেছি ওটাই নাও। তুমি একা যদি সব রিসোর্স খাবে, বাকিরা তোমার সঙ্গে শেয়ার করছে। सर ऐसा आ रहा है मेरा। तुम्हारा वो फाइल कहाँ है, वो तो दिखाओ कम से कम। ये वाला नोटपैड स्पेस दिया, वो फाइल कहाँ है? वो फाइल जो सर कॉपी किया वो ये वाला है। अरे भाई तुम पूरा स्क्रीन को शेयर करो ना, तुम पूरा स्क्रीन को तो शेयर करो। ये गलत कॉपी किया गया, गलत कॉपी हुए, तुम पूरा स्क्रीन को पहले शेयर करो। हाँ अब दिखेगा। अब कहाँ है कमांड प्रॉम्प्ट, दिखाओ। नोटपैड कहाँ है, नोटपैड
नोटपैड के जरिए वो कहाँ खोले हो? सर वो ये जो रहा ना फाइल यहाँ खुले। SSH कीजन, यहाँ पे जो की बने हैं, देखो 2 की बने हैं। 2 की बने हैं। एक का नाम है, अच्छा तुमने यहाँ पे y क्यों डाला? एंटर द फाइल इन व्हिच टू सेव ए की, y क्यों डाला? फिर से कमांड चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओवरराइट कर देते हैं। बंद, इसको बंद करो, ये नोटपैड को बंद करो, नोटपैड को पूरा ही बंद कर दो, बिना सेव बंद करो। वो कमांड को फिर से चलाओ, SSH कीजन कमांड को फिर से चलाओ। आप एरो लगाओ ना बाबू, आ जाएगा। एंटर डालो, एंटर डालो, डालते जाओ। अब ये पाथ को कॉपी कर लो, c:users.sshid_pub, वो पूरा लाइन नहीं, c: से pub तक कॉपी करो। c: से बोले थे, उसका आगे वाला नहीं, पहले वाला नहीं, c: से pub तक कॉपी करो। डॉट नहीं बोले, pub तक। हाँ, एंटर डालो, कॉपी हो जाएगा। अब लिखो नोटपैड स्पेस, अरे लिखो ना नोटपैड स्पेस। यहीं पे तुमको सुनाई नहीं दे रहा क्या मैं जो बोल रहा हूँ? नोटपैड स्पेस। अब उसको पेस्ट करो राइट क्लिक करके, अब एंटर डालो। अब कंट्रोल A, माउस में हाथ लगाने के लिए मना किया था तुमको। कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल A, कंट्रोल C हो गया। अब जाओ एज्योर पोर्टल में जाओ, ये सारे बंद करो। इसको अगेन पेस्ट, कंट्रोल V, रुको कर दिया। हाँ ठीक है। अब इसका नाम चेंज करो, नाम चेंज एज्योर यूजर, तुम्हारा अपना नाम लिखो वहां पे, लिख दिया। अब नीचे आ जाओ। अब अपना स्क्रीन शेयर बंद करो और मेरा स्क्रीन को देखो। ओके স্যার হবে না? হ্যালো স্যার, বলছি আমার ওই সেম প্রবলেম, বাট আমার অন্য একটা এরর আসছে স্যার। দেখাও, দেখাচ্ছি স্যার। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন আবার? দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, এই আপনি যেটা বলছিলেন নোটপ্যাড এই স্পেস দিয়ে, এটা দেখুন এত অবধি করেছি, এবার এন্টার মারবো। তুমি কি কপি করেছো? এই যে ওপরের ওই আগের যেটা বললেন, এই ওপরের আমি ওটা বলেছি কপি করতে? না স্যার, আমি শুধু সি থেকে এই পাব অবধি কপি করলাম, তো তাও দেখলাম এটা চলে এলো। তো ওটা করোনি, আবার করো। আচ্ছা, এটা বড় করে কাজ করতে অসুবিধা হয় না স্যার। আবার কি করতে বানাচ্ছো এটা? না, ওভাররাইট করে দিচ্ছি আরেকবার। প্রবলেম আছে নাকি? করে দাও। ইয়েস স্যার লিখো, আমারটা একটু ওয়াই। দেখবেন, আমি চেঞ্জ করব একটু স্ক্রিনটা স্যার। যা এলো না তো। ছোট্ট জিনিস একটা থেকে। স্যার এন্টার মারবো? এন্টার দাও, ওয়াই দাও, আবার এন্টার। এন্টার, সব এন্টার। হ্যাঁ স্যার। এবার ওই কথাটুকু শুধু কপি করো, সিট থেকে পাপ পর্যন্ত। হ্যাঁ স্যার। এবার নোটপ্যাড এন্টার দাও, এন্টার দিয়েছো? নোটপ্যাড স্পেস দিয়ে ওটা লেখো, স্পেস দিয়ে। এই যে স্যার, তুমি ভুলভাল কিছু কপি করে রেখেছো, ভুলভাল। হ্যাঁ স্যার, এবার এইটা তাহলে ওটা আসেনি তো, হ্যাঁ তোমার ওটাই তো ওটা বলছি। কপি হচ্ছে না, তুমি কি প্রেস করছো স্বয়ং ভগবান জানে। কেন স্যার? এই তো তুমি ওটাকে ইয়ে করো তো, হ্যাঁ করো, দাঁড়ান, বুঝতে পেরেছি। হাইলাইট করো, হ্যাঁ এটাকে আলাদা করে নোটপ্যাডে এন্টার দাও, এন্টার। আচ্ছা, এন্টার দিলাম। এবার রাইট ক্লিক করো। হ্যাঁ এই তো এবার আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, এন্টার মারবো স্যার এবার?
এইবার এসেছে। কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল সি, হ্যাঁ স্যার। এবার দিয়ে দাও। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে স্যার, স্টপ শেয়ারিং করলাম। করো। স্যার আমারটা একটু দেখুন না, আমি একটু দেখুন। দেখাও। কুইক 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 কুইক, তাড়াতাড়ি দেখুন বলে এতক্ষণ বসে থাকতে পারবো না। শেয়ারিং করে দিয়েছি স্যার। এখানে দেখুন স্যার, লাস্টে লেখা রয়েছে যে এই তো এই নোটপ্যাডে খুললো এটাই, এখানে বিগিনিং। তুমি কাকে কপি করেছো দেখি, তুমি আগে তোমাকে কমান্ড প্রম্পটটা দেখাও তো। কমান্ড প্রম্পটটা দেখাচ্ছি, কি করেছো একটু দেখি। আমি শুরু থেকে না দেখলে তো বুঝবো না। দেখতে পাচ্ছেন স্যার? তুমি এটাকে বন্ধ করো, করে তোমার স্ক্রিনটা পুরো শেয়ার করো। তুমি শুধু নোটপ্যাডটুকু শেয়ার করেছো। ওকে স্যার, আমি পুরোটাই শেয়ার করছি। আবার উইন্ডো, এন্টার স্ক্রিন, সিলেক্ট শেয়ার। হ্যাঁ, এই যে স্যার, এবার দেখি। এবার নোটপ্যাডটা হলো এটা। ওই পাব ওই লাইনটাকে কপি করো। আবার এটাকে দেখতে চাই না, এটা ফেলে দাও, এটা ফেলে দাও। আচ্ছা, বন্ধ করো। ফেলে দাও মানে বন্ধ করে দাও ফাইলটা, আদারওয়াইজ তুমি নিজেই কনফিউজ হবে। আচ্ছা, বন্ধ করে 300 খানা দিয়েছি। ফাইল খুলে রাখলে। আচ্ছা, যাও সি ড্রাইভে গিয়ে পাব পর্যন্ত কপি করো। এন্টার। নোটপ্যাড, রাইট ক্লিক, এন্টার। কেন বলো তো গন্ডগোলটা হয়েছে? এবার নিজে দেখো গন্ডগোলটা কোথায় হয়েছে। ও আরএসএটা আমি খুলেছি। আমি ডট পাব কপি করতে বলছি, তুমি ডট পাব না করে তার উপরেরটা করেছো। কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল সি। হ্যাঁ স্যার, বুঝে গেছি। ঠিক আছে, चलो स्क्रीन शेयर बंद करो। अच्छा, यहाँ पे ये 22 ही रहेगा। उसके बाद रिव्यू एंड क्रिएट करके इसको बना दो। क्या नहीं दिए? कौन सा वाला इंफॉर्मेशन हमने नहीं दिए? ভ্যালিডেশন পাস হয়ে গেছে, ক্রিয়েট করে দাও। করে দাও। ক্রিয়েট। सर मेरा भी वैलिडेशन पास हो गया, क्रिएट कर दें? हाँ, जिसका पास हो गया वो क्रिएट कर दो। फेल होने पर कुछ नहीं होता है, कभी कभी बैक करके फिर से बना दो, हो जाएगा। तो देखो फिलहाल हमारे पास दो वीएम है। ये वीएम हो जाने पर भी हमको स्क्रीनशॉट भेज देना कि 2 वीएम हो गए। कौन सा वाला स्क्रीनशॉट? ये वाला स्क्रीनशॉट, जहां पे 2 वीएम रनिंग दिखाएगा, जहां पे 2 वीएम रनिंग दिखाएंगे। ठीक है, वीएम तो बन गए, अब एक्सेस कैसे करेंगे? वीएम तो बना दी, एक्सेस कैसे करेंगे? देखो विंडोज वीएम को एक्सेस करना काफी आसान है। विंडोज वीएम को एक्सेस करना काफी आसान है। VM01 के ऊपर जाओ, यहाँ पे जो पब्लिक आईपी मिलेगा उसको कॉपी करो, ठीक है, और यहाँ पे रन में जाके लिखो MSTSC करके ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का विंडो आएगा। उसमें आईपी को डाल दो। किसी का अनम्यूट हो गया है, प्लीज म्यूट कर दो।
फिर कनेक्ट करो। कनेक्ट करने पर यूजर नेम पासवर्ड पूछेंगे। यूजर नेम जो तुम्हारा अपना ही नाम होगा, और पासवर्ड जो कि यहाँ पे देखो हमने कॉपी करके रखे थे, उसको पेस्ट कर दो। ये सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लो। सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करने पर देखो मेरा विंडोज वीएम में लॉगिन हो गए। कोई कोई मेरे को ये स्क्रीनशॉट भी भेज दिया कि मैंने विंडोज में लॉगिन कर ली। अब लिनक्स को कैसे एक्सेस करें? अब ये लिनक्स को कैसे एक्सेस करें, क्योंकि लिनक्स में मैंने की बेस ऑथेंटिकेशन बोले, मतलब यूजर नेम पासवर्ड के जरिए तो लॉगिन होगा नहीं। तो विंडोज 10 मशीन से जो लोग ऑलरेडी यहां पे की पास किए हो, देखो कैसे करना है, देख लो कैसे करना है। पहले अपना लिनक्स मशीन का आईपी एड्रेस लो। यह है मेरा लिनक्स मशीन का आईपी एड्रेस, ले लिया। ठीक है, पहले लिनक्स मशीन का आईपी एड्रेस लो। ठीक है, उसके बाद वो जो विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट खोले हो, रुको मेरे को ये आईपी एड्रेस कहीं पे सेव करने के लिए दो। আপনার আইপিটা কপি করতে দিচ্ছ, আমাদেরটা দিচ্ছ না। দেবে দেবে, কেন দেবে না, দিচ্ছে। এইখানে গিয়ে কপি করো, এইখানে কপি টু ক্লিপবোর্ড অপশন হ্যাঁ, আছে, ওইটা দেখো আসছেই না, ইয়েটা ট্যাব, ওই ট্যাবটা আসছেই না। রিফ্রেশ করো, চলে আসবে। আচ্ছা, you need to find out the name of your private key। ठीक है, you need to find out the name of your private key। ये है ना ID_RSA, ID_RSA। फाइन, देखो SSH -i .sh/ID_RSA। अप्रतिम @IP एड्रेस। স্যার আপনার ভিডিওটা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই, দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, ভিডিও তো চলছে গো। হ্যাঁ স্যার, চলছে 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 চলছে, তাহলে তুমি চট জলদি একবার সাইন আউট করে নাও, চট জলদি। ওইটাই লিখবে, শুধু নামের জায়গায় আর আইপির জায়গায় তোমাদের নাম আর आईपी। ठीक है, ये नाम के जगह पे अपना नाम लिखो और आईपी अपना मशीन का लिखो। और लिनक्स मशीन में कर रहे हो ना, यही टाइप करो। लिनक्स मशीन में करोगे तो यही टाइप करो, दूसरा कुछ टाइप करना नहीं है। इसमें यस लिखना, पूरा यस। विंडोज में भी एक सर्टिफिकेट दिखाए थे ना, सर्टिफिकेट को एक्सेस करने के लिए बोले थे, वहां पे भी हम लोग ओके बोले थे, ये वही है, सर्टिफिकेट आए हैं। मिल गया ना मेरा?
उबुंटू का कमांड प्रॉम्प्ट, उबुंटू लिए है इसलिए ऐसा देते हैं, कोई दूसरा वर्जन लोगे उसका जो लॉगिन प्रॉम्प्ट है वही दिखेगा। স্যার কোনো থার্ড পার্টি টুল দিয়ে যেমন পুট্টি বা কিছু দিয়ে নেওয়া সব যায় কি? দেখাচ্ছি, कुछ पुट्टी वगैरह से कुछ ले सकते हैं? সব দেখাচ্ছি। ओके। তার আগে 1 মিনিট দাঁড়াও, ওয়াশরুম থেকে আসছি। স্যার বলছি আবার প্রবলেম হচ্ছে। सर मेरा होस्ट की वेरिफिकेशन फेल्ड आ रहा है। পারমিশন ডিনাইড দেখাচ্ছে স্যার। পারমিশন ডিনাই, হোস্ট কি ভেরিফিকেশন ফেল সব হবে যদি ভুল কি ইউজ করা হয়। আমারও তো তাই দেখাচ্ছে পারমিশন ডিনাইড। পারমিশন ডিনাইড পাবলিক কি। যে কোনো একজন শেয়ার করো, যে কোনো একজন। শেয়ার করলাম। এটা কার? অরিজিৎ। ঠিক আছে, দেখাও। আমার না তো। কার? অরিজিৎ। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার এই যে এই কমেন্টটা মেরেছিলাম। এটাই তোমার পাক্কা তো পাবলিক কি? আর ওই মেশিনে দিয়েছো? একদম স্যার, একদম স্যার, এই যে দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যে স্যার VM0201 টা আমার এই উইন্ডোজ এর, আর 02 টা এই যে। দেখি আবার যাও, VM02 তে যাও, VM02 তে যাও। আচ্ছা গেলাম, এখানেই আছে এই যে। ভালো হয় মাঝে মাঝে একটু প্রবলেম হলে। স্ক্রিনটা একটু ভালো করে শেয়ার করো তো দেখি, খুদে খুদে ফন্ট না করে ফন্টটা একটু বড় করো। স্যার এবার হচ্ছে ভিজিবল তো? বাবা, এই যে सर, वेरी गुड। तो देखो ओरिजित का एक प्रॉब्लम हुए। ओरिजित का प्रॉब्लम ऐसा है कि इसने जो की डाले थे वो की एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ना ओरिजित? यस सर, नहीं हो रहा। सॉल्यूशन क्या है? की को रिप्लेस करना है। सॉल्यूशन है मेरे को की को रिप्लेस करना है, ठीक है, मेरे को की रिप्लेस करना है। तुम फिर से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करो, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करो और एक की जनरेट करो फिर से। SSH-keygen, क्या लिखते हो भाई? SSH-keygen, एंटर डालो, एंटर, यस, वाई लिखो, एंटर, एंटर, एंटर। ठीक है, देखो मैंने पुराना वाला की रिप्लेस कर दी। अब वही नोटपैड खोलो और वो पब्लिक की वाला ओपन करो, नोटपैड ओवरराइट कर दिच्छो, ठीक है, स्पेस 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 स्पेस। हाँ 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 सर, দিচ্ছি এই যে एंटर, एंटर। हाँ सर, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। सी। अब डाले कहाँ? डाले कहाँ? मिनिमाइज करो और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओ। मेंटेनेंस बोल के एक पार्ट है वहां, राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो बीच में जो स्क्रॉलर है, बीच में जो स्क्रॉलर है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। वो तो राइट हैंड साइड स्क्रॉलर जा रहा है भाई, बीच वाला। नीचे आ जाओ और नीचे और नीचे और नीचे। रुको, चले गए मेरे ख्याल से, नहीं आ गए। यहाँ पे देखो हेल्प में, हेल्प सेक्शन में रिसेट पासवर्ड, रिसेट पासवर्ड क्लिक करो। हाँ सर, क्या करना है? अपना पासवर्ड को SSH की को रिसेट करना है ना? हाँ सर। ठीक है, यूजर का नाम डालो,
पेस्ट करो। मैंने ऐसा बोला था पेस्ट करने के लिए, स्पेस ज्यादा है। इसीलिए सर, इसीलिए ठीक नहीं है, हो रहा आप था मेरे अपडेट ख्याल से। करो, अपडेट करो। अच्छा यहाँ पर, हाँ, स्टार्टिंग स्टेज के रीसेट। नहीं, अच्छा होता है, गलती करने से तो सीखने को मिलता है ना। हाँ सर, पिछली बार मेरे को अभी याद आया, एक एक्स्ट्रा स्पेस पर गया था इसीलिए। ओके ओके। और मेरे को वैसे ही दिखाना था, अब किसी का प्रॉब्लम हुआ तो मैं दिखा दिया, अच्छा हुआ। मगर सर हम लोग मतलब एक भी, देखेंगे, ये 1 मिनट लेगा अपडेट होने में। हम लोग सर देखेंगे कि इसके जरिए इसका लॉगिन हो रहा है। उसके बाद सर लास्ट एक्टिविटी हम बोलेंगे कि जिसके पास विंडोज 10 नहीं है तो वो क्या करेगा। सर और होस्ट की वेरिफिकेशन फील्ड में सेम एक्टिविटी करना पड़ेगा क्या? हाँ जी। ओके सर मतलब एक भी स्पेस आएगा तो नहीं होगा ना? एक भी स्पेस आएगा तो नहीं होगा। ए, तुम्हारा अपडेट हो गया, आप ट्रैक करो, कमांड हाँ प्रॉम्प्ट हाँ हाँ खोलो। सर, हाँ सर। SSH -i स्पेस .ssh /id_rsa অরিজিৎ @IP অ্যাড্রেস। IP অ্যাড্রেসটা তো উপরেই ছিল। উপরেই ছিল। তোমার কমান্ড প্রম্পটের উপরেই আছে, ওই তো 20.198. কত উপরেই আছে। आई थिंक फॉरवर्ड और बैकस्लैश होगा .ssh के बाद। हाँ सर हो गया, हो हो गया गया ना? सर। हाँ सर, और एक प्रॉब्लम था यहाँ पर। अरे बाप रे, ये कहाँ गया? हाँ सर, ये वाला सर, यहाँ पर व्यू सर्टिफिकेट यस करना करो पड़ेगा। ना बाबा, उसमें यस करो ना, इसको देखने के लिए कौन बोला, यस करो। ओके ओके ओके, हाँ हाँ अब हो गया। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। अच्छा चलो देखते हैं, जिसके पास ये नहीं है उसका सॉल्यूशन कैसे दे। जिसके पास विंडोज 10 नहीं है কানেকশন उसको কোডটা কি सॉल्यूशन আছে? कैसे दे। আমি একটা এরর পাচ্ছি, ওয়ার্নিং পার্মানেন্টলি অ্যাডেড এই আইপিটা দ্য হোস্ট কানেকশন গোজ বাই। আমাকে স্ক্রিনটা দেখিয়ে তারপর বলো, মুখে বললে আমি বুঝবো কি করে। স্ক্রিনটা দেখাও তারপর বলো। সেকেন্ড কমান্ডটা কি ছিল একটু বলবেন? হ্যাঁ, এটা আমি আপডেট করে নিয়েছি, আমার যে ইস্যুটা আসছিল আপনি দেখালেন অরিজিৎকে। ওই রিসেট পাসওয়ার্ডে গিয়ে আমিও আমার পাবলিক কিটা ওই ইয়েটাকে রিসেট করে নিয়েছি, আপডেট করেছি। তারপরে কমান্ড প্রম্পটে গিয়ে ওটাকে কিভাবে লগ ইন করছিলেন একটু। पिंटू कुमार, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? श्योर सर। থ্যাংক ইউ স্যার। দেখেছো? হ্যাঁ দেখছি স্যার। কাকে দেখাচ্ছে? তোমাদের সবাইকে? অত উচিত না। अच्छा अब यहाँ पे देखो, जिसके पास विंडोज 10 नहीं है। हेलो बोलो सर, হয়ে গেছে, थैंक यू। ओके, जिसके पास विंडोज 10 नहीं है तो वो क्या करेगा? उसको इंटरनेट खोलना है और इंटरनेट खोल के पुटी का सपोर्ट अपने पास लाना है। SSH का सपोर्ट कैसे? इस लोकेशन पे जाना है, putty.org। putty.org में जाके डाउनलोड पुट्टी, और डाउनलोड पुट्टी करके दो ऑप्शन है, एक है EXE, एक MSI। तुमको MSI डाउनलोड करना है, नॉट EXE।
क्योंकि MSI डाउनलोड करके उसको अगर तुम अपना मशीन में इंस्टॉल करोगे, देन एडिशनली यू विल गेट समथिंग कॉल्ड PuttyGen, जो कि putty.exe से नहीं मिलता है, PuttyGen मिलता है। मेरा यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल है, मेरा यहाँ ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। हाँ, तुम्हारा अगर 32 बीट है तो इसको डाउनलोड करना, 60 बीट होने पर 64 बीट MSI डाउनलोड के करना। अच्छा, इसके बाद देखो रन में जाके PuttyGen, আচ্ছা স্যার, সরি টু ইন্টারাপ্ট, তো স্যার এই এখন আমাকে না দেখাতে দাও, তারপর তোমারটা বলছি আমি। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। PuttyGen will do the same thing. PuttyGen will do the same thing. It will do the same thing. It will generate an ID, RSA की, ये देखो है ना, RSA टाइप ऑफ की, RSA की, तो बोलो जनरेट। ये माउस को हिलाते रहना, माउस को नहीं हिलाओगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है। माउस को हिलाते रहो तो ये बेसिकली कुछ रैंडम बीट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी सेव द प्राइवेट की, अपना प्राइवेट की को सेव करो। डू यू वांट टू नो, पूछेगा कहां पे सेव करना है। कहां सेव किया, ये पूछता है, ये कहां सेव करेगा। PuttyGen, यहां पे आओ, सेव द प्राइवेट की। अच्छा, चलो डेस्कटॉप में इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप में इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। PuttyGen। अब यहां से इसको कॉपी करो, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आना चाहिए, बिकॉज दैट इज योर पब्लिक की। एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होना चाहिए, दैट इज योर पब्लिक की। कॉपी करो, कर लिया, अपना पोर्टल में जाओ, इसी में ही चेंज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पोर्टल में गए, रीसेट पासवर्ड, एक नया यूजर डालते हैं। आई कैन इवन क्रिएट ए यूजर, एडिशनल यूजर हु विल बी ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और पब्लिक की में वही वाला की पेस्ट कर दो, मगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होना चाहिए, याद रखना। अब इसको अपडेट करो, यूजर का नाम याद रखना। हाँ, স্যার এই ইউজারটা যেটা দিলেন, এটাও কি সেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মানে this user will also become the administrator, सक्सेसफुल। अब लॉगिन कैसे करें, ठीक है। यहां पे तो SSH है ही नहीं, तो लॉगिन करने के लिए मेरे को पुट्टी ही चाहिए, पुट्टी, नॉट PuttyGen, पुट्टी। पासवर्ड तो कम से कम, सॉरी IP एड्रेस तो कम से कम कॉपी कर ले, ठीक है। दे दिया SSH,
এমএসটিএসসি কার জন্য, আরডিপির জন্য। এটা কি উইন্ডোজ মেশিন না লিনাক্স মেশিন? স্যার আমার জি, তরফ বলো থেকে জি। স্যার আমি অডিও ভিডিও কিছু পাচ্ছি না স্যার। কে? স্যার উপেন স্যার, অডিও ভিডিও আমার আউট হয়ে গেল। আমার তুমি আরেকবার ঢুকে যাও। জয়েন করলাম তারপরেও আসছে না। Can anyone confirm my screen is visible? হ্যাঁ সব Yes, sir. Yes, sir, visible. Yes, sir. Open. একবার দেখতে হবে। ঠিক আছে, আমি কেটে হ্যাঁ। আচ্ছা, অথেন্টিকেশন। Credentials, huh? Authentication credentials. Private key for authentication. Username, enter and done. ठीक है, ये देखो फिर से करके दिखाता हूं। সো এটাতে পাসওয়ার্ড অথেন্টিকেশন কিছু চাইবে না, না? না, key based authentication. This is referred to as key based authentication. It doesn't require any password. ओके, ठीक है, ठीक है सर। अभी इसको नहीं चाहिए, बंद कर देते हैं। इसको नहीं चाहिए क्योंकि की तो मैंने सेव करके रख दी। ठीक है, पुटी को ओपन करो। पुटी को ओपन करके सेशन में मशीन का पासवर्ड, सॉरी होस्ट आईडी डालो और SSH में जाओ। SSH को एक्सपैंड करो, ऑथेंटिकेशन को एक्सपैंड करके ये जो क्रेडेंशियल्स, इसमें ब्राउज करके तुमने जहां पे प्राइवेट की को रखे हो वो प्राइवेट की को दिखा दो और ओपन करो। तो ओपन बोलने पर यहाँ पे देखो लॉगिन आईडी पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन आईडी पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन आईडी पूछे है, तो जिनके नाम पे की जनरेट हुए हैं उनका ही नाम यहाँ पे लिखो और एंटर डालो। तो देखो ये ऑटोमेटिकली तुम्हें लॉगिन करवा देगा। স্যার পুটিতে কি সেভ করা থাকে, মানে সেভ করা যায় নেক্সট টাইম যখন আবার লগইন করব নাকি না? পুটি করে করে দেখতে পারো, এক্সপেরিমেন্ট আমি করে দেখিনি। হ্যাঁ, অবশ্যই করা যায়, অবশ্যই করা যায়। এখানে দেখবে সেশন সেভ বলে একটা অপশন দেওয়া থাকে। ঠিক আছে, এখানে ভ্যালুগুলো দিয়ে সেভ দ্য সেশন বলে একটা নাম দেওয়া যায়, করলে তখন ওইটাকেই রেখে দেবে। যেমন আমি এখানে একটা করে রেখেছি, তা করা যেতেই পারে। সেশনে নাম আর SSH এর এখানে গিয়ে অথেন্টিকেশনে গিয়ে যদি আমরা সেট করে দিই, তারপর সেশনে গিয়ে যদি সেভ দ্য সেশন নাম দিয়ে দিই, দেন ডেফিনেটলি ইট উইল সেভ ইট। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ठीक है, तो this is the beginning. Next class maybe we will do lot of things with the virtual machine. I will show you
how we can apply the scaling on virtual machine. Obviously it will be vertical scaling, not horizontal scaling. Okay, then I will show you if I want to change the hardware components, additional hardware component that I want to add. For example, if I want to add NIC, if I want to use hard disks, then how that can be done. Fine. Then lot many things I will show you lot many things. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एकदम शुरू से ही हम लोग प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे. तो इन बिटवीन ट्राई करो टू क्रिएट योर ओन अकाउंट. जिन्होंने नहीं किए, ठीक है, ट्राई करो. अगर नहीं हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल शो यू, आई विल प्रोवाइड यू एंड यू विल गेट द IP एड्रेस ड्यूरिंग द क्लास. एंड इन बिटवीन अगर किसी को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, इन बिटवीन किसी को प्रैक्टिस करने के लिए एज योर यूजर ID पासवर्ड चाहिए, कम से कम 4 घंटे आगे बोलना भाई. ठीक है, कम से कम 4 घंटे आगे बोलना. ऐसा नहीं कि 5 बजे बोला मेरे को 6 बजे से दीजिए, चलेगा नहीं. कम से कम 4 घंटा पहले वही ग्रुप में रिक्वेस्ट भेजना. স্যার ছোট একটা প্রশ্ন ছিল, ওই অ্যাকচুয়ালি আমি ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট ওটা ক্রিয়েট করেছি ফ্রি অ্যাকাউন্টে, তো 83 রুপিস কেটে নিয়েছি. তো এটা কি মানে ডিফল্ট এটাই কাটে নাকি? ওটা কাটবে. আচ্ছা, আগে 2 টাকা কাটতো, এখন আবার দেখি 75 প্লাস GST কাটছে. আচ্ছা, 2 টাকা কাটতো. দেখো ওটাকে হয়তো ফেরত দিতেও পারে. আমি আমার কথা শুনে যেও না কিন্তু. হ্যাঁ, না না, আমি 2 টাকা কাটে কিন্তু দেখেছি 83 টাকা কাটলো. আমি ওটা জাস্ট হ্যাঁ, এটা আমি শুনছি. এটা কালকেও আমাকে একজন বললো 83 টাকা কেটেছে, কিন্তু এখানে যারা করেছিল তাদের 2 টাকা কেটেছিল. আচ্ছা ঠিক. স্যার বুকিং উইন্ডোটা কখন থেকে শুরু হবে? কোনটা? ওই অ্যাকাউন্ট ইউজ করার বুকিং উইন্ডোটা কখন থেকে শুরু হবে? বুকিং উইন্ডোটা মানে তুমি আজকে যদি বানাও, আজকের থেকেই ওর কাউন্টডাউন শুরু হবে ফর নেক্সট. না 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 স্যার, আপনি যে অ্যাকাউন্টটা দিলেন না চ্যাটে, সেটাকে বুক করবার জন্য 2 ঘন্টার জন্য 6টার সময় বললে হবে স্যার? সন্ধ্যে 6টায় বললে তুমি 10টার আগে পাবে না কিন্তু. আমার রাত্রি 12টা থেকে চাই স্যার. আমি স্যার সত্যি স্যার রাত্রি 12টার আগে পড়তে পারি না স্যার. সেটা আমি জানি, তুমি আগেরটাও তো সেভাবেই করেছিলে, আমি জানি. স্যার 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 উপেন, বলো বলো উপেন বলো. স্যার বলছিলাম যে আমি কিছু আগে স্কিপ করে গেছি, এগুলো কি ভিডিও পাওয়া যায়? না গো, ভিডিও পাওয়া যায় না গো, একদমই ভিডিও পাওয়া যায় না. তুমি তোমার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করো তো উপেন. স্যার আমি অ্যাকচুয়ালি আমার 2-3 জায়গায় স্কিপ করে গেছি আমি, ওই জন্য তুমি আগে তোমার স্ক্রিনটা শেয়ার করো. ওকে স্যার. স্যার ল্যাপটপ থেকে আমার কানেকশন নিচ্ছে না বলে আমি মোবাইল থেকে জয়েন করলাম. হ্যাঁ, তুমি আচ্ছা, ল্যাপটপ থেকে কানেকশন নিচ্ছে না না, ছেড়ে দিচ্ছিল, ওই জন্য মোবাইল থেকে জয়েন করলাম. আবার তুমি আবার ল্যাপটপ থেকে করো, ল্যাপটপ থেকে করো, করে আমাদের ক্লাসরুমে জয়েন করো. ओके सर. वेट सर. सर सर जो दो VM बनाए हैं ना ये यहाँ पे, तो उसको डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो उसका चार्जेस पे करना पड़ेगा. वो तो सबसे बड़ा बात है. হ্যাঁ স্যার, স্যার सबसे बड़ा बात है. একটা কোশ্চেন ছিল স্যার এই रिसोर्स জায়গাটাতে ग्रुप যে में जाना, देख लो. হ্যাঁ স্যার, এখানে रिसोर्स বলতে ग्रुप আছি. में जाना, रिसोर्स ग्रुप को सिलेक्ट करना, ठीक है. जिनका अपना अकाउंट है, जिनका अपना अकाउंट है, अपना अकाउंट से काम जो कर रहा है, रिसोर्स ग्रुप में जाओ, यहाँ पे चेक करो और यहाँ से जाके रिसोर्स को डिलीट करो. और हमने जो अकाउंट दिए हैं, जिन्होंने वो अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हो, यू कैन डू इट. यू कैन इवन हेल्प फॉर योर फ्रेंड ऑल्सो. रिसोर्स ग्रुप में जाओ, यहाँ पे सारे रिसोर्सों का नाम दिखेगा, चेक करो, सारे चेक हो जाएगा, डिलीट करो. স্যার ওই RG01 এর উপর করেছিলাম বলে জাস্ট এটা ধরে উড়িয়ে দিলে পুরো উড়ে যাবে, তাই তো? একদম একদম ওইটাই আমি বলতে আছি. ঠিক আছে স্যার. নেটওয়ার্ক ওয়াচারটাকেও ডিলিট করতে হবে? দুটোই. কেউ এখান থেকে একজন করেছে. স্যার ডিলিটটা আরেকবার দেখাবেন একটু? এখানে এটা তো অনেকজন মিলে করছে, তো কেউ একজন ডিলিট করেছে, আমি বললাম যে একসঙ্গে ধরে করে দাও, তা তোমারটাও ডিলিট হয়ে গেছে. স্যার ডিলিটটা আরেকবার দেখাবেন? কোনটা? ডিলিট. হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার দেখান না. আর তো দেখাতে পারবো না, আমার তো উড়ে গেল. আমি স্যার আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করব আমার. এই দেখো,
রিসোর্স গ্রুপে যাবে, ঠিক আছে, রিসোর্স গ্রুপটা সিলেক্ট করবো আর নামটাকে কপি করবে, কপি করে ডিলিট রিসোর্স গ্রুপ, এখানে যাবে পেস্ট, ওপরে একটা চেক বক্স থাকে, চেক বক্সটাকে চেক করে ডিলিট করবে। স্যার একটা ছোট্ট কোশ্চেন, ওই যে RG0 ওই সরি ওই যে নেটওয়ার্ক ওয়াচার, এটাও তো আপনার আর কি অ্যামাউন্ট সব যা বানিয়েছো রিসোর্স গ্রুপে যেন কোনো রিসোর্স গ্রুপ না থাকে, দেয়ার শুড নট বি এনি রিসোর্স গ্রুপ ইন দ্য রিসোর্স গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট ট্যাব। ওকে স্যার, আমি এটা জিজ্ঞেস করছিলাম না, আমি বলছিলাম যে এই নেটওয়ার্ক ওয়াচার RG-টা ওটাও তো আপনার অ্যামাউন্ট খায় তাই তো? সব। ওকে ওকে। হ্যাঁ উপেন, ওয়েট করছি। গ্রুপটা ডিলিট করলে ভিএম গুলো সব একসাথে ডিলিট হয়ে যাবে তো? একদম। উপেন স্যার আমি শেয়ার করছি স্যার। ততক্ষণ আমি রেকর্ডিংটা বন্ধ করি, লেট মি স্টপ দ্য রেকর্ডিং।